हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 11 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया गया था, यानी कल मनाया गया था। अगला है, हाल ही में इरफान अली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इरफान अली को राष्ट्रपति के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। गुयाना दक्षिण अमेरिका के देश में है, जो ब्राजील के बगल में है। 1 सितंबर 2025 को हुए सफल आम चुनाव के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। इससे पहले भी ये थे और फिर इनको दोबारा चुना गया है। इनकी पार्टी पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी सिविक ने संसद में बहुमत हासिल किया है, जिससे अली को विशाल तेल संपदा और जटिल भू राजनीतिक चुनौती में युग में देश का मार्गदर्शन करने के लिए नया जनादेश मिला है। अगला है, हाल ही में सेबास्टियन लेकोर्नु किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं फ्रांस के। इमैनुअल मैक्रोन ने इन्हें 9 सितंबर को चुना है। अगला है, हाल ही में किस देश ने पहले स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो फ्लेमिंगो का जो सफल परीक्षण किया है वो यूक्रेन ने किया है। ठीक है, यूक्रेन ने अपने एक मिसाइल बनाया है जो 3000 किलोमीटर की दूरी को लक्ष्य भेद सकता है। अगला है, हाल ही में टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया है? तो किड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है तेजस्वी मनोज को। 17 वर्षीय भारत का अमेरिकी लड़का है तेजस्वी मनोज, जो वरिष्ठ नागरिक को ऑनलाइन घोटाले की पहचान करने, रिपोर्ट करने और खुद को बचाने में मदद करने के लिए काम कर रही है। टाइम पत्रिका का किड ऑफ द ईयर नामित किया गया है किसे? 14 वर्ष का तेजस्वी मनोज को। अगला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किसके सम्मान में विशेष सिक्का जारी किया है? तो भूपेंद्र हजारिका साहब के सम्मान में 100 का सिक्का जारी हुआ है। अब एक 100 का सिक्का बनाया जाएगा ऑफिशियली तौर पे, जिसपे भूपेंद्र हजारी साहब का चित्र बना होगा। हमने ऐसे कई सारे सिक्का देखे होंगे जिसपे बड़े बड़े कुछ लोगों का चित्र बना होता है। हाल ही में विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो है वो अभिनव मिश्रा बने हैं। ये भारत मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है, इसने सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बन गया है ये अभिनव मिश्रा। अगला है, हाल ही में कोकिची अकुजावा माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज इंसान बने हैं। वो किस देश से संबंधित हैं? तो कोकिची अकुजावा माउंट फूजी, कोकिची जो है कोकिची अकुजावा माउंट फूजी पर चढ़े हैं और ये जापान के रहने वाले हैं, जो कि 102 साल के हैं। ठीक है, माउंट फूजी की जो लंबाई है 3376 मीटर है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? यानी 2026 की जो मेजबानी होगी G20 की, वो किस देश में की जाएगी? तो 23 में भारत किया था और 24 में कहाँ हुआ था, चलिए देखते हैं। भारत किया था 23 में, 24 में ब्राजील में हुआ था, 25 में यानी इस साल दक्षिण अफ्रीका में हुआ है और 26 में अमेरिका में होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बाढ़ प्रभावित राज्य को 1600 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की है? हम जानते हैं कि भारत में अभी पंजाब राज्य पर बहुत ही मुसीबत आई हुई है, तो नरेंद्र मोदी साहब ने 1600 करोड़ रुपए की लागत की राहत पहुंचाई है। तो आज का हमारा 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम पिछले क्लास यानी कल का पढ़ेंगे 10 सितंबर का।
तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कल का, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? हम जानते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा के बाद नया चुनाव हुआ है, जिसमें पीसी राधाकृष्णन साहब ने सीपी राधाकृष्णन साहब को चुना गया है। अगला है, हाल ही में भारत ने CAFA काफा नेशनल कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। अगला है, हाल ही में भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितनी हुई है? तो ये 80.9 हुआ है। हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। कैदियों के लिए योग कराया जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना का एक दल किस देश में आयोजित होने वाले जापान अभ्यास के लिए रवाना हुआ? मैंने कहा था जापान नाम से जापान मत मार देना, जापान यहाँ पे रूस होगा। ठीक है। अगला है, हाल ही में किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कैमल इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है यूनुस अहमद को। ठीक है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो ये अपूर्णा रॉय है। ठीक है। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना किस ऑपरेशन के तहत उत्तरी भारत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से 6,000 से अधिक लोगों को बचाया गया है? तो ये पंजाब में जो बाढ़ आया था उसी के लिए चलाया गया था ऑपरेशन रहा, जिसके लिए मोदी जी ने 16,600 करोड़ का राहत पैकेज दिया है पंजाब को। अगला है, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहर सड़क परियोजना को मंजूरी दी है? तो AIIB के सहयोग से चल रही सड़क परियोजना को मणिपुर में मंजूरी दी गई है। और आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में शंकरशरण ठाकुर का निधन हुआ। तो शंकरशरण ठाकुर जो थे ये भी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार थे। ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। हमारे चैनल को जरूर से लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। गुड